तो भाई लोग, हमारे रामाधीर सिंह ने गैंग्स ऑफ वासेपुर में हम लोगों की बात बहुत पहले ही बता दी थी कि जब तक सिनेमा चलता रहेगा तब तक लोग चूतिया बनते रहेंगे। तो ये तो मैंने मजाक में बोला, बट आज मैं मूवी देखने गया था, बच्चन पांडे, फर्स्ट डे सेकंड लास्ट शो। तो मूवी के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को इंटरवल में आके रिव्यू दूंगा, बट मैं मूवी में खुद को बांधना चाह रहा था क्योंकि फर्स्ट इंटरवल में मेरे बगल के लोग हंसते चले जा रहे थे और मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी। बट मूवी बहुत ही अच्छी थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि फर्स्ट हाफ बहुत बेकार था, अच्छा था, बट मुझे हंसी नहीं आ रही थी पर्सनली। तो वो उसके लिए मुझे चाहिए होता है ना, जब मुझे किसी मूवी में बहुत भयंकर हंसी आनी होती है तो या तो स्टार्टिंग में बहुत भयंकर कॉमेडी वाला सीन होना चाहिए, और अगर मुझे हंसना है तो मुझे मूवी में खुद को बांधना पड़ता है। और इंटरवल की वजह से ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड, तो मैं इसीलिए से मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता था, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। तो बेसिकली फर्स्ट हाफ में मुझे हंसी नहीं आई, लेकिन सेकंड हाफ में मैं हंसते हंसते पागल हो गया। लिटरली मिस्टर आलसी मुझसे कह रहा था कि भाई रुक जाओ, लोग हैं। मैं बहुत पागलों की तरह हंसने लग गया था। लिटरली बहुत फनी मूवी बनाई है। मूवी का मेन मोटो ये है कि एक गैंगस्टर है, तो ये लोगों को वही मारते हैं, मर्डर करते हैं क्योंकि इनको मज़ा आता है, ऐसा इनिशियली दिखाया जाता है, जो कि सच भी रहता है। तो उसके बाद फिर हमारी हीरोइन मैडम जो रहती हैं, ये एक स्पॉट दादा की बेटी रहती हैं और इनको डायरेक्टर बनना होता है। तो एक डायरेक्टर इनके आइडिया की वजह से सेट छोड़ के चला जाता है, तो प्रोड्यूसर इनको मार के भगा देता है। ऐसा मतलब हाँ भाई मार के भगाता नहीं है, लेकिन हाँ इनको भगा देता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, इनके अपने पिताजी से एक इमोशनल डिस्कशन करती हैं। ये फर्स्ट हाफ का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर इमोशनल डिस्कशन के बाद इनसे वो क्या बोलते हैं, जो इनका डायरेक्टर रहता है वो कहता है तुम किसी गैंगस्टर वैंगस्टर पे मूवी बनाओ, उस पर कहानी लिख के लाओ। तो ये उसी से किसी के पास जाती हैं जो रिसर्च करके इनको देती है। तो ये कुछ लोगों का नाम बताती हैं, जिसमें हर नाम में इनको एक कॉमन चीज़ दिखती है, जो कि रहती है बच्चन पांडे। या तो किसी के बच्चन पांडे के डर से या तो कोई जेल से नहीं निकल के आ रहा है, और बच्चन पांडे के डर से या फिर कोई मर चुका है। डर से क्या, मार ही दिया बच्चन पांडे ने। तो उसको वो बंदा इंटरेस्टिंग लगता है। तो एक जगह दिखाई गई है मूवी में, एक फिक्शनल जगह जहाँ पे वो जाती है, जो कि ये नॉर्थ साइड की कोई जगह है। तो वहाँ पर जा करके ये बच्चन पांडे के बारे में पूछने की कोशिश करती है, बट इनका एक फ्रेंड रहता है जो कि इनको बताता है बच्चन पांडे के बारे में कि हाँ एक बच्चन पांडे नाम का आदमी बहुत बड़ा गैंगस्टर है। तो जब ये उसको बताती है कि मुझे उस पर मूवी बनानी, तो कहता है तुम बैग पैक करके जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बनवानी उस पर मूवी, और मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तो ये उसके इमोशंस के साथ खेलते हुए जब इसे पता चलता है कि उसके पापा एक्टर बनना चाहते थे और नहीं बन पाए, और उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि जो मैं नहीं कर पाया वो तुम करो, जो कि नॉर्मल फादर लोगों की होती है, फादर साहब लोगों की, कि हम जो नहीं कर पाए वो तुम करो। तो उनका भी वही रहता है। तो ये उनसे फॉल्स प्रॉमिस करती हैं, मतलब इनसे कहती हैं, फॉल्स प्रॉमिस क्या, इनसे कहती हैं कि मैं तुम्हें अपने मूवी में एक रोल दूंगी साइड एक्टर का, सेकंड लीड रोल का, तो तुम मेरे साथ मतलब हेल्प करो मेरी। तो ये लोग अपना पूरा ट्राई करते हैं। वही ट्रायल को बहुत फनी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। और उसके बाद फिर जब इन लोगों को जब ये लोग कोशिश करते रहते हैं तो ये लोग काफ़ी खतरों से खेलते हैं। फिर फाइनली बच्चन पांडे को पता चल जाता है कि ये लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। फिर उसको लगता है कि इन लोगों का कुछ गलत मोटिव है, बट जब ये लोग बताते हैं तो वो खुश हो जाता है, इन लोगों के साथ चिल करने लगता है। मूवी शूट करने की बात आती है तो वो कहानी लिख करके जा रही होती है, तभी बीच में वो भाग रही होती है बेसिकली। तो उसके बंदे आ जाते हैं। वो जब उसे पता चल, उसको बीच में ये भी पता चल चुका रहता है कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। तो इस वजह से वो उससे चिढ़ करके जा रही होती है। तो वो लोग आते हैं, कहते हैं कि तुमको जाना है तो जाओ, हम लोग तुमको मारने नहीं आए। बट हमारे बच्चन पांडे जो है वो हीरो हैं, वो कोई ऐसे जीरो टाइप के आदमी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा होता है कि मेरी मूवी में रोल मैं ही करूँगा। क्योंकि वो जो इनका जो फ्रेंड रहता है उसको ये रोल का प्रॉमिस करती हैं, बट ये एक्चुअली उसको कोई रोल नहीं दे रही होती हैं। तो उस बात से वो चिढ़ करके उनसे कहता है, अक्षय कुमार जी से या हमारे बच्चन पांडे जी से, कि आप जो हैं आप प्लीज़ क्या बोलते हैं अपना रोल खुद ही करो ताकि ये फंस जाए। तो वो वैसा मान जाते हैं। तो वो भाग रही होती है। तो उसके बंदे आकर के उससे कहते हैं वहाँ बस स्टेशन पे कि तुम्हें जाना है तो जाओ, बट बच्चन पांडे हमारे हीरो हैं, थे और रहेंगे। तो वो बोलती है वो कैसा हीरो हुआ, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था। तो फिर उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा था। एक्चुअली हुआ ये था कि कोई और मारता है, बट उसको ऐसे बदनाम कर दिया गया। उसके मरने के बाद वो बहुत स्टोन हार्टेड हो जाता है, उसकी एक आंख भी फूट जाती है। इस वजह से वो थोड़ा बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। तो ये सब बातों से पता चलती है। तो वो कन्विंस हो जाती है, वापस आती है, उस पर मूवी बनाना स्टार्ट करती है। तो प्रोड्यूसर चाहिए होता है। तो प्रोड्यूसर के लिए ये लोग क्या बोलते हैं, उसको किडनैप करके ले आते हैं और ये लोग बहुत फनी तरीके से उससे मूवी बनवाते हैं। फिर सारी चीज़ें ये करती है उन लोगों के साथ मिल करके। इन लोगों को एक्टिंग सिखाने के लिए हमारे द ग्रेट एक्टर पंकज त्रिपाठी जी आते हैं, जिन्होंने मिर्ज़ापुर में आग ही लगा दी थी।
और इस मूवी में भी सबसे ज्यादा मैं उनकी एक्टिंग पे हंसा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। जब वो आएंगे ना तो मूवी में जान आ गई थी। ना हीरो की एंट्री पे मुझे उतनी मजा आया, ना हीरोइन की एंट्री पे, बट जैसे ही उनकी एंट्री हुई मुझे लगा अब मूवी में कुछ होगा, और लिटरली असली हंसी मुझे उसके बाद आई है। आप ट्रस्ट मी, आप लोगों अगर पूरी मूवी में आप लोग को मजा नहीं आया तो ये एंड वाला सीन जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फनी मुझे पर्सनली वही लगा। उसके बाद वो उन लोगों को एक्टिंग सिखाते हैं, एक्टिंग सिखाने के बाद फिर जब वो उन लोगों को एक्टिंग सिखा देते हैं तो मूवी बन जाती है, फिर वो चली जाती है। और फिर बीच में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें बच्चन पांडे को एक्ट्रेस से प्यार हो रहा है जो कि उनकी डायरेक्टर रहती है। फिर वो चली जाती है, फिर इनको पता चलता है कि बच्चन पांडे को वो द गैंगस्टर बच्चन पांडे ना दिखा करके भोला पांडे दिखा देते हैं। उनकी एक इमेज इंप्रूव करती है वो, तो उस इमेज इंप्रूवमेंट की वजह से उसकी माँ उससे वापस से बात करने लग जाती हैं। उसकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, लोग उसे पसंद करते हैं, क्योंकि उसको हमेशा से डर बनाना था लोगों में। तो वो डर के बजाय उसकी अच्छी इमेज बनाती है वो, क्योंकि एक तरीके से उसको उससे प्यारी हो गया रहता है। तो इस वजह से फिर वो एक्टिंग की फील्ड में घुस जाते हैं, अपना सारा काम छोड़ देते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी मूवी खराब नहीं होती है, तो इस मूवी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारा पास्ट कुछ भी रहा हो, हमने लाइफ में कितने भी गलत काम किए हों या हम किसी भी दौर से गुजरे हों अपनी ज़िंदगी में, हम किसी भी पॉइंट पे आकर के ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा बीत गया, जैसा कि कहा जाता है जो बीत गई सो बात गई, तो जो हमारा बीता कल है वो हमारे आज को या हमारे आने वाले कल को डिसाइड नहीं करता। हमारा आने वाला कल या हमारा आज वो डिसाइड करता है जो हम चाहें। तो इस मूवी का मुझे तो मैसेज पर्सनली यही लगा कि आप खुद को कभी भी बदल सकते हैं फॉर अ बेटर फ्यूचर, फॉर अ बेटर प्रेजेंट। तो दैट्स व्हाट दे हैव शोन इन द फिल्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को मेरा आज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले मूवी रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।